या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नवरात्र एक ऐसा पर्व है जो साल में 3 बार मनाया जाता है। इसमें चैत्र नवरात्र, शारदीय नवरात्र और गुप्त नवरात्र शामिल है। उत्सव धर्मिता और धार्मिक महत्ता की दृष्टि से शारदीय नवरात्र को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। भगवती माँ दुर्गा के 108 नामों में आद्या अर्थात मूल या आरंभ है, तो चिता अर्थात मृत्युशैया भी है। लोकमानस में देवी जी के कई रूप हैं। कुछ स्नेहशील और ममतामयी हैं, तो कुछ हिंसक और डरावने भी। माँ दुर्गा का सर्वाधिक शांत, सुंदर और कांतिमय रूप महागौरी है और सबसे उग्र, हिंसक और क्रूर रूप देवी महाकाली का है। नवदुर्गा के 9 रूपों में शैलपुत्री को स्वाभिमानी और दृढ़ इच्छा शक्ति संपन्न माना गया है। ब्रह्मचारिणी जी को स्थिर मना और संघर्षशील माना गया है, तो माँ चंद्रघंटा को कल्याणकारिणी माना गया है। इसी तरह देवी कुष्मांडा को गर्भ धारण करने वाली देवी माना गया है। इसी तरह माँ स्कंद माता और कात्यायनी माता स्वरूप संततियों के माता पिता और पालनहार स्वरूप माना गया है। माँ कालरात्रि को जड़ जीवन से मुक्त होकर एक चेतना संपन्न मोक्ष की प्राप्ति आदि देवी की द्योतक माना गया है। माँ भगवती का 8वां स्वरूप महागौरी और देवी जी का 9वां स्वरूप सिद्धिदात्री है, अर्थात ज्ञान और बोध देने वाली देवी का स्वरूप माना गया है। ये देवी दुर्गा के सबसे दुर्लभ स्वरूप हैं, जिनके साक्षात्कार के लिए परम सिद्ध होने की आवश्यकता होती है। ये हर किसी के वश की बात नहीं। माँ दुर्गा के इन स्वरूपों से साक्षात्कार के लिए बहुत ही कठोर तपोबल और इच्छा शक्ति की आवश्यकता होती है। देवी महात्म्यम मार्कंडेय पुराण का एक महत्वपूर्ण और खास अंश है, जिसमें 700 श्लोकों को सम्मिलित किया गया है और इसे ही हम दुर्गा सप्तशती के नाम से जानते हैं। इसमें महिषासुर के वध के बहाने सृष्टि की प्रतीकात्मक व्याख्या की गई है। इसमें एक विशेष संदेश है कि विकास के शत्रु अतिवादी और विध्वंसक शक्तियों को सुसंस्कृत और विवेकशील शक्ति ही परास्त कर सकती है। माँ दुर्गा को समस्त संसार की पराशक्ति और सर्वशक्ति संपन्न देवी की सर्वोच्चता प्राप्त है। समस्त वेद देवी के महात्म्य से भरे पड़े हैं। उपनिषदों में वे हमें उमा हेमवती के रूप में मिलती हैं। पुराणों में भी उनका उल्लेख आदिशक्ति के रूप में हमें मिलता है। उन्हें शिव की अर्धांगिनी माना गया है। साथ ही साथ उन्हें प्रकृति की परम स्वामिनी, बुद्धि और वैभव की जननी तथा समस्त विकारों से मुक्त करने वाली बताया गया है। संभवतः इसीलिए उन्हें वैभवी और योग माया भी कहा गया है। हम सभी मानते हैं कि वे धर्म पर आघात करने वाली आसुरी प्रवृत्तियों का विनाश करने और शांति समृद्धि की स्थापना करने के लिए इस पृथ्वी पर अवतरित हुई है। हम सभी जानते हैं कि वर्ष 2020 का ये साल कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से पीड़ित है। सारी दुनिया पर इसका असर पड़ा है। तो क्यों ना माँ देवी दुर्गा की इस संकट की घड़ी में हम अपने विकारों और विचारों दोनों को शुद्ध करने का अवसर और शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना करें। ऐसा हम सभी के मन में ये दृढ़ विश्वास करें कि ये 9 दिन संकट मिटाने और जीवन में सुख समृद्धि और सुख आने का हमारा माध्यम बन सकते हैं। और ये सब माँ दुर्गा की 9 शक्तियों की प्रार्थना से ही संभव है। अगर हम सभी मिलकर माँ शक्ति की 9 दिनों में
पूरे मन से सच्ची आराधना करें तो हमारे ऊपर जो संकट आ खड़ा हुआ है उस संकट का निवारण भी महाशक्ति ही करेंगी।